ये लीजिए। ये लो। एक और दे। ये गांव, कैंप एरिया, वातावरण सुपर्ब लग रहा है यार, लेकिन कुछ तो कमी है। वाणी की ना? या उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट, मुस्कुराते समय उसके दांतों की चमक। खुद ही क्लीन करती होगी ना, डेंटल डॉक्टर जो है। मुंह बंद कर, वही उसकी खूबसूरती है। उसकी बहुत याद आ रही है यार। जिसे आप इतने दिल से याद कर रहे हो ना, मुझे पता है वो कहीं आपके आसपास ही है। वो लड़की इस वक्त हैदराबाद में है और हैदराबाद यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। हमेशा खुश रहो। हमारा काम हो गया है ना अभी, चलो अपना रास्ता नापो। चलो चलो। कैसे कैसे लोगों को एनकरेज करता है यार। मैंने उसकी बातें सुनकर नहीं दी, उसकी उम्र देख कर दी। और एक चाय पिएगा? मुन्ना, 2 चाय दे। वाणी सपने देख रहा है। अबे वो वाणी है यार। अरे तेरा भ्रम है। ओए, अगर सपना नहीं भी है तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर सोच, वो यहाँ कैसे हो सकती है यार? अरे वो वाणी। माँ का फोन। हाँ माँ, कुछ अर्जेंट है क्या? अरे बेटा, गुड न्यूज है। गुड न्यूज? क्या है वो? तेरी भाभी माँ बनने वाली है। वाह, एक बार भाभी को फोन तो दो। ये ले, बात कर उससे। हाँ बोलो कार्तिक। भाभी, क्या सुपर्ब न्यूज दी है। 1 घंटे में तुम्हें फोन करके मैं भी एक सुपर्ब न्यूज देता हूँ। ओके ओके। या गुड न्यूज मिली है तो वो कंफर्म वाणी ही है। उस ट्रेन में बैठ जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, गियर बदल। अरे पीछे ट्रैफिक जैम लगा है। मेरी बात मान, उसे भूल जा यार, वो नहीं होगी यहाँ का देना। चल बैठ। चल। अरे क्या कर रहा है? चलो भगा। जा देखना। ठीक है, जा जा। दिखाई दी क्या? पूरे बस में ढूंढ लिया यार, वो मुझे नहीं दिखाई दी। अरे भाई, वो दुकान के पास जो चाय पी रहा है ना, उसे जाकर पूछते हैं। भाई, इस बस से उतरने वाले लोग कहाँ गए होंगे? मेरा मतलब, ये बस फिर से कभी स्टार्ट होगी? जब तक पूरी भर नहीं जाती। मतलब जब तक हाउसफुल नहीं होगी तब तक चलने वाली नहीं है। चाय बोलना। चाय क्या है? 2 सिगरेट दो ना काका। बीड़ी है। चलो ठीक है। डेयरी मिल्क है क्या? ये है ना, दूध का पैक। चॉकलेट। चॉकलेट वो नहीं है, पेपरमेंट है। दो। माचिस दो। तेरी क्या मुसीबत है? हैदराबाद से इतनी दूर तुम मेरे लिए आए हो? अरे नहीं नहीं, हम तो नजदीक के गांव से ही आए हैं। मेरा मतलब हैदराबाद से आए तुम हैं। कैंप पे आए हो? हाँ। मेरी हिम्मत मानी गई थी जो मैंने इस कैंप के लिए जिद की। मेरी तो किस्मत ही खराब है। कैंप? तुमने जानबूझकर इसके लिए नाम लिखवाया था ना? नो। वाह, आपके सवालों ने हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। थैंक्स। हाँ वाणी, क्यों भाई? हम दोनों का कैंप एक ही गांव में लगना, इसे किस्मत का खेल ही कह सकते हैं ना? कलियुग है ना भाई। कोई किस्मत की बात नहीं है। ये मेरा गांव है। नेगेटिव प्लेस है ना। स्टार्ट करना। वाणी, क्या है? तुम मुझे हमेशा गुस्से से क्यों देखती हो? क्योंकि प्यार से देखना नहीं चाहती। प्लीज। तुम्हारी नाराजगी तो ठीक है, लेकिन जिस दिन से तुम्हें देखा है तुम मुझे भाग गई हो। उसके बाद जो भी सिचुएशंस क्रिएट हुई, वो हालात तुम्हें नहीं पता। वाणी, I think I'm in love with you. I told you. You are my perfect match. Shut up! ओए, तू लवर बॉय की इमेज में जाकर अपनी स्ट्रेंथ भूल रहा है। जैसे अंदर बहुत स्ट्रेंथ छुपे हैं। यस, कॉमेडी की स्ट्रेंथ। Are you sure? 100% श्योर। ओए,
कॉमेडी करने से लड़कियां फट से पट जाती है। तो फिर संता बनता की जोक सुनाओ। वही तो ना, सिचुएशन के बिना कॉमेडी बनाएगा तो तू मजाक बन जाएगा। कॉमेडी को मजेदार बनाने के लिए एक बेवकूफ बकरे की जरूरत पड़ती है। मेरी तरफ मत देख, किसी और को ढूंढ। अपनी आंखें खोल और अपने आसपास देख। जिस इंसान को ढूंढ रहे हो ना, वो टिपिकल इंडियन होना चाहिए। यस, दिस इज द मैन। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। सुन यार, जरा उस गंवार इंसान को तो देखना। ऐसे लग रहा है जैसे थैले में पंचांग रखकर सारे संसार का भविष्य वो खुद जानता हो। कैसे लोग होते हैं। अपनी धोती तो संभाल नहीं पा रहा है, दूसरों का भविष्य क्या बताएगा। भाई, तुम्हारी ऐसी कॉमेडी पर तो कोई भी पढ़ सकती है। अब देख मैं उसे कैसे झटका देता हूँ। पंडित जी, मास्टर जरा यहाँ आइए। कौन, मैं? हाँ आपको ही। आइए प्लीज। जरा देख तो बुड्ढा कितना खुश हो रहा है। खुश होगा। देखना। नमस्ते। पापा यहीं बैठ जाइए। वो बच्चा मुझे बुला रहा था बेटी। आपको बस में बैठने के लिए ही बुलाया था। गाड़ी बंद हो गई। रोका। ओह, मेरी स्ट्रेंथ क्या है बेटा? कॉमेडी। कॉमेडी। मेरी और एक स्ट्रेंथ पता है तुझे? एक्शन। जितना मैं समझ रहा था ये केस उतना इजी नहीं है। अंदर क्या हुआ था सर? इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। आइए सर। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। ले जाओ इस मनहूस किताब को, हमारे घर में लगा ग्रहण हट जाएगा। ये उनकी माँ है। उनकी इस हालत की वजह ये किताब है और इस गांव के लोग। उनकी इस हरकत के लिए मैं माफी मांगती हूँ। सच तो ये है कि उन्होंने इस किताब को बड़ी मेहनत से लिखा था। अगर ये किताब आपकी कुछ काम आती है तो उससे ज्यादा अच्छी बात क्या होगी। इसे ले जाइए। ले जाता हूँ। जरा ख्याल रखिएगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा इस किताब को। मैंने आपको किताब का ख्याल रखने के लिए नहीं कहा, आपको कहा। गाड़ी निकालो। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम पेट से है, 3 महीने से। ओह अच्छा, आइए ना बैठिए। मेरी भाभी भी प्रेग्नेंट है। ये देखो, चाहे वोमिटिंग कितनी भी हो लेकिन खाना टाइम पर खाते रहना, क्योंकि तुम अभी जितना खाओगी फ्यूचर में बेबी उतना ही अच्छा रहेगा। बाबूजी, हम पैदा कराने नहीं आए हैं, मुसीबत को खत्म करने आए हैं। अरे शहर का डॉक्टर स्कैन का 5,000 लिया और बताया कि लड़की है। गिराने के लिए 10,000 मांग रहा है। यहाँ तो फ्री है ना, इसीलिए आया हूँ। क्यों बहन, तुम्हें कोई एतराज है? ये गवार औरत क्या बोलेगी? आप गिरा दो। गिरा तो मत कहो। गिराने के लिए ये कोई सामान नहीं है, जान है। वो भी एक लड़की है। लड़की है इसीलिए तो गिराने को कह रहा हूँ। लड़कियों से इतनी नफरत क्यों करते हो? लड़कों की तुलना में लड़कियों में क्या कमी है? अगर अच्छी तरह से पढ़ाओगे तो भविष्य संवारने वाली लड़कियां ही होती हैं, समझे? हमारी परेशानी आप क्या समझोगे? अगर तुम्हें इतनी परेशानी है ना तो पैदा करना नहीं, साथ सोना छोड़ दो। ओए डॉक्टर। ओए, एक फोन कॉल ही काफी है तुझे और उस शहर के डॉक्टर को जेल में डालकर सड़ाने के लिए। जिंदगी भर जेल में ही पड़े रहना। करूं फोन? करूं? देखो बहन, इस गधे के साथ जिंदगी बिताने से अच्छा है अपने पैदा होने वाले बच्चे के साथ खुशहाल जिंदगी बिताओ। आज लड़कियां बस कॉलेज गलियों में सेफ नहीं हैं। अगर वो माँ के गर्भ में भी सेफ ना रहे तो कैसे होगा बहन? ये सुधर गया तो ठीक, वरना छोड़ देना, क्योंकि भविष्य में इसकी जरूरत से ज्यादा बच्ची को तुम्हारी जरूरत होगी। जाओ तुम, ये भी लेती जाओ। बेवकूफ इंसान। इस सीन से दोनों का काम हो गया। दोनों का? हाँ, एक तो उसका हाँ। और दूसरा वहां देखो। हाँ?
पूरा दक्षिण भारत एक समय द्रविड़ों का राज्य हुआ करता था। राज्य पर शासन करने वाले इसी प्रांत में रहा करते थे। तब के राजा कीर्ति वर्मा ने सुब्रमण्यम स्वामी के लिए उस समय एक भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाने के बाद कार्तिक पूर्णिमा की रात को चांद के निकलने के कुछ समय बाद मंदिर से रोशनी की तेज किरणें निकली। सभी गांववासी आश्चर्यचकित हो उठे। उन्हें लगा कि साक्षात सुब्रमण्यम स्वामी स्वयं अवतरित हुए हैं। ऐसा मानकर उस दिन से 21 दिनों तक वहां मेला लगाया जाता रहा और 21वें दिन सुब्रमण्यम षष्ठी पर भव्य पूजा करके मेला खत्म किया जाता था। इस तरह प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा की रात रोशनी का आना और षष्ठी तक मेला लगना एक परंपरा बन गई। राजा बदले, राज्य भी बदले। न जाने कितने मुगल, डच, पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स ने वहां हमला किया, लेकिन मंदिर के संरक्षकों ने प्रतिवर्ष षष्ठी के दिन पूजा का विधान जारी रखा। मंदिर के अनुयायियों के ठहरने के लिए इस गांव में एक छोटा सा बंगला भी बनवाया गया। समय बदलता गया और मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। मंदिर में आ रहे दान और चढ़ावे को देखकर मंदिर को एंडोमेंट डिपार्टमेंट ने टेक ओवर कर लिया और ऐसा पिछली बार कार्तिक पूर्णिमा की रात को हुआ। क्या है? सॉरी सर, एक इमरजेंसी केस है। आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए इस बात की जड़ तक पहुंचना है तो उसी गांव में जाना होगा। डिस्टर्ब मत करो कार्तिक, एक बार कहा समझ में नहीं आया? ऐसा क्यों बोल रही हो वाणी? तो और क्या करूं? तुम मुझसे प्यार करते हो, ये तुम्हारी फीलिंग है। मुझे तुम पसंद नहीं हो, ये मेरी फीलिंग तो है। उस दिन तुमने मुझे देखकर सुपर्ब अमेजिंग ऐसा क्यों कहा? तुम्हारे किए अच्छे काम की बड़ाई की थी, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी जगह पर इस गधे के लिए भी वही रिएक्शन होता। तू ज्यादा ओवर रिएक्ट मत कर, ओके? वाणी 1 सेकंड। कास्ट की प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें एक बात पता है, तुम्हारे लिए मैंने चिकन खाना भी छोड़ दिया है। मेरा रास्ता छोड़ोगे प्लीज? वाणी, कांट यू गिव मी अ चांस? हिंदी नहीं आती?